देखिए अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और मैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस करवाती हूँ। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है फ्री ऑन कॉस्ट, तो आप यहाँ पर फ्री ऑन कॉस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि जल्दी ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। आप फ्री में बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं डेली कोशिश करती हूँ कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवाऊँ। तो आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं और सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से भी है, मतलब अलग अलग जितने भी इकोनॉमिक्स के 10 सब्जेक्ट है जो कि नेट के पेपर में आते हैं, सिलेबस में है, उनमें से मैंने क्वेश्चंस लिए। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि पहला क्वेश्चन आपका हेरोड-डॉमर मॉडल से। तो आपने हेरोड मॉडल पढ़ा हुआ है, जहां पे एक चीज आपने पढ़ा है इक्विलिब्रियम सिचुएशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी ग्रोथ, स्टेडी ग्रोथ, या फिर आप बोल सकते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, या इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, ठीक है। इक्विलिब्रियम जहां पर आपका G इज इक्वल टू GW इज इक्वल टू GN, ठीक है। ये G क्या है, एक्चुअल ग्रोथ, ठीक है। G क्या है, एक्चुअल ग्रोथ है। GW है आपका वारंटेड ग्रोथ और GN है आपका नेचुरल ग्रोथ, ठीक है। जब एक्चुअल ग्रोथ, वारंटेड ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ तीनों इक्वल होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट या इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्टेडी ग्रोथ भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, हेरोड-डॉमर मॉडल का क्वेश्चन है, हेरोड मॉडल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आया कि जब ये GN क्या है, नेचुरल ग्रोथ, GW है वारंटेड ग्रोथ और G है एक्चुअल ग्रोथ, ये तीनों इक्वल रहेगा तो क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट या इक्विलिब्रियम होगा। तो आंसर हो गया आपका ए, आंसर क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है, हेरोड मॉडल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपने पढ़ा है स्टैटिस्टिक, ठीक है। स्टैटिस्टिक आपने पढ़ा है, यहाँ पर आपने स्क्यूनेस भी पढ़ा है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज जीरो, कब जीरो होगा, जे शेप्ड में, यू शेप्ड में, सिमेट्रिकल में या फिर आपका एल शेप्ड में, ठीक है। आपको एक चीज पता होगा, ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होता है, ये कैसा शेप में होता है, अगर पूछा जाए तो आप याद रखिए बेल शेप्ड में होता है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, बेल शेप्ड में होता है। और यहाँ पर क्या होता है, मीन, मीडियन और मोड, मतलब कि मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू, मैं नीचे लिख देती हूँ स्पेस में मोड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मीन, मीडियन और मोड तीनों क्या होता है, इक्वल होता है एक दूसरे का। मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और ये क्या होता है, बेल शेप का होता है, बेल शेप मतलब घंटी के शेप का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया कि व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपका जीरो होगा, क्या होगा, स्क्यूनेस क्या होगा, जीरो होगा। तो क्या होता है ये होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर आ जाते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। स्क्यूनेस मैंने पढ़ाया, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप देख सकते हैं, वहां पर मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे मीन इज इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड है, ये बेल शेप का होता है, ठीक है। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज का कौन सा है इसमें से इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। P इक्वल टू एम बी प्लस एम बी अपॉन टू एम बी अपॉन टी और एम बी इक्वल टू पी टी। अगर देखा जाए तो ये तीनों फॉर्मूला एक ही से बना हुआ है, ठीक है, आगे पीछे करके बना हुआ है। तो इसका आंसर हम बोले तो सारे इसके आंसर हो जाएंगे। सेम चीज है, देखिए एम बी अपॉन टी अगर हम कर देते हैं, जैसे P इज इक्वल टू एम बी अपॉन टी, ये यही है, बस एक एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है। इसके बाद एम बी इक्वल टू पी टी, तो आप देखिए इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा पी टी इज इक्वल टू एम बी।
तो आप एक चीज देख सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, सारे इसके आंसर हो जाएंगे, सब एक ही फॉर्मूला है, बस इसको आगे पीछे थोड़ा कर दिया गया है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके पीटी कर दिया इज इक्वल टू एफ, ठीक है। इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एच डी आई और पी क्यू एल आई मतलब फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मैंने पढ़ाया हुआ है, डिटेल में भी बताया हुआ है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अलग अलग टाइप में बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए हैं। देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया, थोड़ा सा जानना है तो आप जान सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय यूएनडीपी। यूएनडीपी कौन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड होता है एचडीआई, यूएनडीपी के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड होता है एचडीआई, ठीक है। और ये कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ, 1990 में, 1990 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ। इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना, सिर्फ क्वेश्चन कर लेना नॉट इनफ, ठीक है। एग्जाम के लिए सिर्फ क्वेश्चन कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप थोड़ा एनालाइज करिए, उसके चैप्टर में जाके उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन निकालिए और उस क्वेश्चन से और भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको बनाइए। तो इससे क्या होगा कि आप एक टॉपिक आया, आप उससे रिलेटेड बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे और इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका नहीं छूटेगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। देखिए ये क्या था, एचडीआई आपको समझ में आ गया, इसको इंट्रोड्यूस किया यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, नोट डाउन कर लीजिए, 1990 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है। और यहाँ पर इसके कुछ इंडिकेटर्स थे, इसके जनरली 3 ही इंडिकेटर्स हैं। कौन कौन से हैं, लेकिन ये देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लिटरेसी रेट भी है और पर कैपिटा इनकम है। तो इसमें जनरली 3 इंडिकेटर्स होते हैं। फर्स्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। सेकेंड है आपका लिटरेसी, कितने लोग पढ़े लिखे, लिटरेसी, ठीक है। उसके बाद है पर कैपिटा इनकम, मतलब हर इंसान का कितना इनकम, मतलब एक कंट्री में रहने वाले पीपल है उन सब का इंडिविजुअल का इनकम कितना, पर कैपिटा इनकम, इसको हम लोग प्रति व्यक्ति आय भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका 3 इंडिकेटर आप जान गए, आप नोट डाउन कर सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकेंड है नॉलेज बोल सकते हैं या आप लिटरेसी रेट बोल सकते हैं, थर्ड इज पर कैपिटा इनकम। नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। और इसका आंसर क्या होगा, इससे पहले देख लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट इंक्लूडेड। कभी भी होके में इस ऑप्शन को देख के मत रहिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट इंक्लूडेड, इसका मतलब कि जो मैंने कंपोनेंट्स बताए, 3 कंपोनेंट्स या 3 आप बोल सकते इंडिकेटर्स, वो नहीं है, ठीक है, नहीं है बोला गया है, नहीं है। तो आप देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, लिटरेसी भी होता है, पर कैपिटा इनकम होता है, लेकिन इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट इज नॉट कंपोनेंट ऑफ एचडीआई। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं एंड करती हूँ। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, कंफ्यूजन हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप क्वेश्चंस पूछा करिए, क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वेरीज आपकी क्लियर होंगे। और अगर क्वेरीज क्लियर होते जाएंगे तो आपका बेस मजबूत होगा। और साथ साथ हम लोग कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। और मैं डेली क्विज के क्वेश्चंस डालती हूँ मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। और वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। तो उसको आप करा करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा एग्जाम के लिए। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब लोग मिलेंगे कल के वीडियो में।